सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आवाज़ जम्मू कश्मीर के ऊपर। मैं संदीप, जैसे कि मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि हम एक प्रोग्राम अटेंड करेंगे और आपको कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताएंगे कि फारफलंग एरिया के जुबा जो हैं, जहाँ लोग हैं, वो किन किन बेनिफिट्स जो सरकार द्वारा दिए जाते हैं उनका जो फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी के बीच में हमारे साथ आज डायरेक्टर जो हैं सीवीसी के गुलाम अब्बास सर जो हैं, ये यहाँ पर पहुँचे। इनकी तरफ से इस प्रोग्राम को जो है आगाज़ किया गया। ख़ास करके इस वक्त की जो तस्वीरें आपको हम शजवाल से दिखा रहे हैं, जो तहसील खड़ाबल्ली का एरिया है, फारफलंग एरिया है। आज हमारे यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ख़ास दिलचस्प होने जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम 2 दिन से ये आगाज़ जो है किया गया है। तो सर से सीधी मुलाकात हो रही है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि ज़्यादा जानकारी यही दे पाएंगे आखिर इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या कुछ रोल जो हैं इसमें जो अदा कर रहे हैं और क्या क्या लोग इसमें बेनिफिट्स ले सकते हैं। सर, आवाज़ जम्मू कश्मीर के ऊपर आपका सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू जी। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे फारफलंग एरियाज़ को कि कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पहुँचे हैं। आप तकरीबन कई लोकेशंस पर पहुँचते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, वैसे ही आज आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। क्या कुछ रोल्स हैं इन चीज़ों के, क्या ऑब्जेक्टिव हैं जो लेकर के आज आप यहाँ पर आए हैं? सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे इस दूर दराज बॉर्डर इलाके में पहुँचा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक विकसित भारत बनाने के लिए सरकार कितनी सीरियस है और कितनी कोशिशें की जा रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन का जो मकसद है और जो मैंडेट है वो ये है कि हम दूर दराज इलाकों में और शहरी इलाकों में भी जितने भी लोग हैं उन तक पहुँचे और उनको उन स्कीमों के बारे में बताएं जिससे हमारा जो प्रधानमंत्री का 2047 में एक डेवलप नेशन का टारगेट अचीव करने का प्रोग्राम है उसको हम कामयाब बना सकें। इसमें हमारे जो स्किल इंडिया है, विश्वकर्मा स्कीम है, जो हमारे कोऑपरेटिव्स हैं, इसके अलावा जो आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी स्कीम जो है वो सरकार ने शुरू की है, जिससे जो गरीब और जम्मू कश्मीर को उसमें एक प्रिविलेज ये है कि जम्मू कश्मीर के सभी लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, जबकि बाकी जगहों पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए वो स्कीम रखी गई है। इसी तरह से जितनी भी स्कीमें हैं, किसानों के लिए स्कीमें हैं, मजदूरों के लिए स्कीमें हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वो सारी स्कीमें जो हैं वो यहाँ पे हम लोगों को उनकी जानकारी दे सकते हैं। और जानकारी देने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि हमने एग्जीबिशन यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। उसके साथ में हमारे जो कल्चरल ट्रूप्स हैं वो भी थीम बेस्ड प्रोग्राम करते हैं और ख़ास करके जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पे आके स्पीच देते हैं और उन स्कीमों के बारे में लोगों को बताते हैं, ताकि जो हमारा टारगेट है जो जनरल पब्लिक की डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है उसको हम एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बना सकें। तो मैं आपके ज़रिए फिर लोगों को ये अपील करूँगा कि अगर वो सामने नहीं आएंगे तो हमारा वहाँ तक पहुँचना जो है ये किसी काम का नहीं रहेगा। उन सब लोगों को सामने आना चाहिए। कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो यहाँ पे जानकारी देते हैं, यहाँ तक कि वो टेलीफोन नंबर भी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि वो लोग उन तक आएँ और उन स्कीमों से फ़ायदा लेके अपने जो एरिया है और एरिया के साथ साथ में अपने देश का विकास जो है उसको सुनिश्चित कर सकें। किन किन लोगों को आपने यहाँ पर आमंत्रित किया है? खास करके हमने देखा है हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ का आगाज़ भी किया गया है। हाँ, कल्चरल एक्टिविटीज़ तो हैं, हमारे अपने पीआरटीज़ होते हैं और बच्चों ने बड़े बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है। हमने डिफेंस का, क्योंकि अग्निवीर स्कीम जो है उसकी भी लोगों को पब्लिसिटी करनी है, उससे भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। डिफेंस के लोग जो है, आर्मी के ऑफिसर्स, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आप एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो उनके आए हुए हैं, कोऑपरेटिव्स के लोग आए हुए हैं। तो उनके जितने भी एक्सपर्ट हमारे लोग हैं वो यहाँ पे स्पीचेस देते हैं और उनको उसमें जानकारी देते हैं। उसके साथ साथ में हमने बच्चों का भी रखा था, इससे पहले क्विज़ कंपटीशन और उसके साथ में हमने ट्रेनिंग, ये ड्राइंग कंपटीशन भी रखा था, ताकि लोगों में भी और ख़ास करके बच्चों में ये भावना जो है वो पैदा की जा सके और बच्चे जो है ये मैसेज लेकर दूर दराज जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ तक लोगों में ले जाएं और अपने जो अड़ोसी पड़ोसी उन सबको वो जानकारी दें, ताकि वो भी सामने आएँ और इन स्कीमों से फ़ायदा उठा सकें। ये कितने दिन का जो आपने जिस प्रकार से पखवाड़ा ही कहेंगे इसको आपने रखा हुआ है, ये 2 दिन कल से चल रहा है, आज क्या इसका आखिरी दिन होगा, इसके बाद भी आगे एक्सटेंड है? हमारी एक टर्मिनोलॉजी है आईकोप, इंटीग्रेटेड आउटरीच प्रोग्राम। तो इसमें हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ, बल्कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। उसमें मिनी आईकोप जो है वो 1 दिन का होता है
और स्मॉल आई कोप जो यहाँ पे हमने की, ये 2 दिन का प्रोग्राम होता है। इसके बाद मीडियम आई कोप 3 प्रोग्राम का होता है और फिर जो बिग आई कोप है वो 5 दिन का होता है। ये कहाँ प्रोग्राम देखने को मिलेंगे? ये पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि जैसे आज हमारा आपने जो ये लोकेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के प्रोग्राम करता है और ये राउंड द ईयर चलता है। ये आज ही प्रोग्राम नहीं होता है। आज अब जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त हमारे मेंढर में एक ऐसा इससे बड़ा मीडियम, जैसे मैंने कहा आपको, मीडियम प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। डोडा में हमारा प्रोग्राम चल रहा है और 8 तारीख से गांदरबल कश्मीर में एक हमारा 6 दिन का जो बिग आई कोप है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी। ये तो अभी इस महीने की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च के टाइम में, लेकिन इससे पहले पूरा साल हम फाइनेंशियल ईयर के जो पिछले 11 महीने हैं उनमें भी मुख्तलिफ इलाकों में करते रहे प्रोग्राम। जहाँ पे ज़्यादा लोगों को आना जाना हो, जैसे कटरा फेस्टिवल होता है नवरात्रा के दिनों में, तो वहाँ पे हमारा पूरे 9 दिन का प्रोग्राम होता है और उसमें इससे भी बढ़कर हमारी जो जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें से मैक्सिमम जो ट्रूप्स हैं, यहाँ तक के तमिलनाडु से भी ट्रूप आते हैं और सब मिल के एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो है हमारा मकसद है वो पूरा हो जाता है। और उसके साथ साथ में ऐसे इससे बड़ा एक एग्जीबिशन हम वहाँ पे लगा के रखते हैं।